18 साल बाद राहु बदलेगा घर, 180 दिन महापरिवर्तन का समय, कुंभ राशि ये बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु देव 8 जुलाई 2024 को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में राहु रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाले समय में राहु अपने अति मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वही महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे और बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो गया है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन किस प्रकार के बदलाव जीवन में लेकर आने वाला है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप के पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप देखें इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में 8 जुलाई से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य आने वाले हैं। देखिए, राहु देव आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर इनका गोचर हो रहा है। वही शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री हैं, यानी कि वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष भर आपके चतुर्थ भाव से इनका गोचर होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो निस्संदेह कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं तो आप यदि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको अवसर भी प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव में राहु देव रहेंगे, वही शनि के नक्षत्र में रहेंगे और शनि आपके प्रथम भाव में है। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु भी शनि के नक्षत्र में होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके हृदय भाव में गोचर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मानसिक शांति, आत्मिक संतुष्टि, आंतरिक प्रसन्नता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आपके स्वास्थ्य में यदि दशाएं खराब चल रही होंगी तो चोट चपेट लगना, हड्डियों में तकलीफ होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि द्वितीय भाव में राहुदेव शनि के नक्षत्र में है तो निस्संदेह यहाँ पर आपके जीवन में धन प्राप्ति का योग बनेगा। धन लाभ के बहुत सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपके जीवन में इनकम के कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे तो राहु सेकंड हाउस में और शनि के नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए इनकम के नए रास्ते बनेंगे। जिन लोगों के पास में कार्य व्यवसाय नहीं है उनको कार्य व्यवसाय से भी लाभ प्राप्त होगा। राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पड़ रही है 6 हाउस पर, और देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्या समाप्त होगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं, साथ ही आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी। पारिवारिक सुख से थोड़ा आप वंचित रहेंगे, क्योंकि परिवार से दूर जाने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन पद प्रतिष्ठा के लिए बढ़िया रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो जो अभी तक आकस्मिक तौर पे आपके जीवन में निगेटिव घटनाएं निकल कर आ रही थी या आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। साथ ही जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं या डाटा एनालिसिस का काम करते हैं उनके लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं या आपका ऐसा कोई जुड़ाव है जो कि विदेश से है, जिसमें आप डॉलर्स में पैसा अर्न करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, यानी कि विदेशी कंपनियों से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। देखिए, राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है, तो यहाँ पर गूढ़ रहस्यों की तरफ आप जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी होगा, धन में आपके वृद्धि भी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके हृदय भाव में है, यानी चतुर्थ भाव में है, और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के स्वामी होते हैं। और राहु भी दृष्टि कर रहे हैं आपके अष्टम पर, और सडन गेन का जो हाउस होता है वो अष्टम भाव होता है, तो सडन आपके जीवन में कोई ना कोई गेन आपको प्राप्त हो सकता है।
इसके साथ ही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पद प्राप्त होना, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। जो अभी तक करियर में लगातार आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो अब आप देखेंगे करियर में आकस्मिक तौर पे आपको लाभ मिलेगा, नौकरी आपकी बेहतर रहेगी। वही कार्य व्यवसाय की यदि हम बात करें तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन कार्य रुक रुक कर बनेंगे। और विशेष तौर पर यदि बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उसमें थोड़ा सा आपको डिले का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां आपको रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। यदि आपकी पत्रिका में दशा खराब होगी तो यहाँ पर डाइवोर्स की स्थितियां भी बनेंगी, कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मान सम्मान के लिए, करियर के लिए समय अच्छा है। वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप यदि यात्रा से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में भी आपके लिए समय लाभकारी बना रहेगा। शिक्षा से आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। पिता के साथ में आपके संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। साथ ही आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। जनता का सपोर्ट मिलेगा। पुराने मित्रों से आपको सहयोग मिलने के योग बनते हैं। हमने वीडियो में लिखा हुआ है थंबनेल पर कि कुछ चीज़ें आपसे दूर होने जा रही हैं, बहुमूल्य चीज़ें आपसे दूर होंगी। कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके जो करीबी रिश्ते हैं वो रिश्ते आपसे दूर होने जा रहे हैं। चाहे अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपकी टूटेगी। दूसरी स्थिति की वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति की छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके साथ में नोकझोंक हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निगेटिव होती नजर आएंगी। आपके जीवन में संघर्ष तो बढ़ रहा है लेकिन लाभ की स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। तो कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर हैं। विदेश से आपको लाभ मिल रहा है। विदेश में यदि आप सेटलमेंट चाहते हैं तो भी परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। जिन लोगों के जीवन में लोन वगैरह की समस्या चल रही थी तो लोन की समस्या से भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण शुरू है और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जेल से संबंधित कार्य करते हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि आपके जीवन में यदि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण तो आपके लिए रहेगा, लेकिन स्पेशली कुछ चीज़ों में आकस्मिक धन लाभ, धन की स्थिति, धन आता रहेगा। आप इस बात की चिंता नहीं कीजिएगा कि धन आपको नहीं मिलेगा। एकदम से आपका धन नहीं रुकेगा। धन की जो हम कहते हैं ना प्राप्ति लगातार आपके जीवन में अब बनी रहेगी। साथ ही थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान आप रखिएगा।